नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखन हूँ। आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। कोर्ट मैरिज के 2 दिन बाद एक दुल्हन अपने परिवार जनन को हलवा खुआ के भग गई। अब आप लोग सोच रहे हो जो कि हलवा खुआ के आखिर कैसे कोनो भग सकत। तो पूरा मामलो हम आप लोगन को बता रहे, जिससे पूरा मामलो आप लोगन की समझ में आ जावे। दरअसल जो पूरा मामलो है ललितपुर जिला के बार थाना क्षेत्र के एक गाँव मर्रोली को, जिते एक शादी तय होत और 11 तारीख को यानी 11 मई को कोर्ट मैरिज के जरिए जब शादी होत और फिर 11 मई के दिन दुल्हन को लवा के दूल्हा अपने घरे पहुंचत। जो अब आप लोग हमारी तस्वीरन के माध्यम से हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो। जो अब जब ये घरे पहुंचत उसके बाद घरे दोबारा 12 तारीख को पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म के रीति रिवाजन के हिसाब से शादी करी जात और शादी में वे पूरे काम करे जात जो आमतौर पे हिंदू धर्म में माने जात, जो देवी देवतन को प्रसन्न करवे के लाने मंत्र पढ़े जात, वे सब है। और जो सब होवे के बाद 12 तारीख के बाद जब 13 तारीख आई तो दुल्हन अचानक से फुर्र हो गई। बारातियन ने जम के डांस करी और बारातियन ने जम के मजा ले। पूरी शादी भई और घर में खुशियन को माहौल हतो। लेकिन यही बीच में 13 तारीख आउट और 13 तारीख को महिला फुर्र हो जात यानी भग जात। और कैसे भग जात? परिवार जनन को 13 तारीख की रात में बकत है कि हमारे घरे जिते कि हम आए चंदौली के, उते एक नियम है कि दुल्हन अपने हाथ से हलवा बना के घर भर को खुआऊ थे और घर भर उनकी बातन में आ जात। और जैसे ही मोड़ी की बातन में आऊ थे तो घर के आदमी तुरंत कहते हैं कि बनाओ बेटा हलवा बनाओ, और हलवा पूरा परिवार खे। और यही हलवा में नींद की कोनो दवाई मिला दी जात और पूरे परिवार जन हलवा खा के सो जात। जी के बाद दुल्हन मौका पाके फुर्र हो जात और अकेली दुल्हन नहीं गई, इतने दुल्हन बहुत कछु संगे भी ले गई, पायलें भी ले गई, करदोना भी ले गई, पुतज्जा भी ले गई, सोने की हार भी सोने को ले गई, चांदी को करदोना है तो वो भी चले गए। कुल मिला के 2-3 लाख रुपया के आसपास जो परिवार जनन ने बताई है कि 2-3 लाख रुपया के आसपास को सोना है तो वो भी ले गई। सबरे जने पुलिस विभाग के लगाओ, पुलिस थाने में आओ, थाना बार में कंप्लेंट की करत, पुलिस आनन फानन में प्रयास करत। और अबे जो पुलिस थाना इंचार्ज से हम लोगन की बात भई, उन्होंने कही है कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे और जल्दी ही हम लोग सफलता तक पहुँचे। लेकिन वास्तविकता जा है कि बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलन में आमतौर पर जो बहुत जगह होत देखे जात और ऐसा काम मर्रोली गांव जो बार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आउट है उते भी भाव, जिते 2 दलाल मिले और 2 दलाल हते जी ललितपुरई की। और इन 2 दलालन ने पूरी सेटिंग लगाई और सेटिंग लगा के ब्याह करवाओ। ब्याह के बदले 70,000 रुपया दे गए और 70,000 रुपया देवे के बाद बहू घरे आई। और जैसो कि हम पहला बता चुके कि पूरे हिंदी रीति रिवाजन के हिसाब से पूरा काम भाव। और 13 तारीख को बहू हलवा में नशा की दवाई मिला के और वे सब जब नींद में लेट गए तो फुर्र हो गई। अब बहू अकेली फुर्र भई होती तो एक बार परिवारजन संतुष्टि ही कर लेते, लेकिन इतने तो पूरा जो जेवरात थी वह भी अपने संगे ले गई। अब सवाल जो पैदा होत कि बुंदेलखंड के ललितपुर जिला के ग्रामीण अंचलन में आमतौर पर ऐसी कई खबरें सुनने में आउत रहती और ऐसे जो गैंग हैं वे कई जगह एक्टिव रहते हैं और वे समय समय पे ऐसे गरीब आदमियों को या जो कमज़ोर वर्ग के आदमी हैं उन्हें फंसा उतरत और इतने भी ऐसा मामला हो। तो हमारा चैनल भी निवेदन करत है कि ये चीज़ को आप लोगों को विशेष ध्यान देने कि कभों भी जब ऐसी बात उठ के सामने आवे कि आप लोगों को शादी की कोनो बात कोनो करवे कि शादी हम करवा रहे, तब पूरी छानबीन कर लियो, पूरी देखरेख कर लियो, उसके बाद शादी जैसे अहम कदम को उठा जो काहे कि जा जो पूरा मामलो है जो शुरू होते 8 तारीख को और 11 तारीख को कोर्ट मैरिज, 12 तारीख को शादी और 13 तारीख को लड़की फुर्र। अमूमन 5 से 6 दिन अब पूरे कार्यक्रम में लगे हैं और अब परिवारजन पुलिस के दरवाजे डरी।
पुलिस से न्याय की आशा कर रहे, पुलिस से न्याय मांग रहे। उतई थाना इंचार्ज को कहबो है कि हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे और जल्द से जल्द ये मामले को हल करीजे, ये मामले में जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करीजे। अब का हो तुमको जोंगा यहाँ भी समय बताए, लेकिन फिलहाल हमारे चैनल आप लोगों से निवेदन करत है कि आप लोगों को भी जब भी कोनो संबंधन की बात चलवे तो विशेष देखरेख करने या विशेष रूप से आप लोगों को जानकारी करने, तब जाके कोनो संबंध करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जैन।